आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। किसी परलौकिक शक्ति या प्रेत आत्मा के आसपास होने का एहसास भी हमारे शरीर में एक अजीब सा डर और सिहरन पैदा कर देता है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि अगर आपका सामना ऐसी किसी ताकत से हो जाए तो आपका रोमांच वहीं दम तोड़ देगा। वैसे तो कहने के लिए बहुत सी जगह हैं जहां ये माना जाता है कि वहां आत्माओं का वास होता है। ये कहीं भी हो सकता है, चाहे कोई वीरान जगह हो या अकेला खाली घर हो या फिर एक लंबे समय से खाली पड़ी इमारत। इसके अलावा वो जगह जहां या तो कोई दुर्घटना हुई हो या फिर किसी की मौत। वो जगह शायद जाने लायक नहीं होगी और अगर आप गए भी तो शायद वापस आने लायक नहीं बचोगे। कहते हैं इन जगहों पर जिन लोगों की दुर्घटना में मौत हो जाती है उनकी आत्माएं अक्सर ऐसी जगहों पर भटकती रहती हैं। कहने में तो बहुत सी जगह हॉन्टेड हैं या भूतिया होती हैं, जहां ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो सकती है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कुछ बातें भूत प्रेत की। वैसे कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो इन भूतिया बातों में विश्वास नहीं रखते होंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग इन बातों को काफी गंभीरता से लेते हैं। कहते हैं अगर भगवान है तो आत्मा भी है। बात करते हैं ऐसी ही एक सच्ची और सुनी हुई घटना की जो जुड़ी है राजस्थान से। भारत की सबसे डरावनी और सबसे हॉन्टेड जगह है भानगढ़। पूरे भारत में राजस्थान एक ऐसी जगह है जहां सबसे ज्यादा किले पाए जाते हैं और यहाँ सबसे ज्यादा युद्ध और घटनाएं होती आई हैं, चाहे वो अजमेर की बात हो या फिर अलवर की या फिर चित्तौड़ की। ये ऐसी जगह मानी गई हैं जहां पूरे भारत में सबसे ज्यादा भूतिया घटनाएं घटी हैं, जो कि सच्ची घटनाएं हैं। राजस्थान में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां लोग सिर्फ सूरज ढलने से पहले ही जाते हैं, क्योंकि अगर सूरज ढलने के बाद आप वहां गए तो शायद वापस आने लायक नहीं बचेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें खतरे का खिलाड़ी बनने का बहुत शौक होता है और वो भूतिया जगहों के उसूलों को तोड़ने के बारे में एक बार भी नहीं सोचते और निकल पड़ते हैं मौत का आगाज करने। अपनी जान हथेली पड़ी है। भानगढ़ एक ऐसा किला जिसमें ना जाने कितने ही राज दफन हैं। आज हम आपको बताते हैं भानगढ़ का असली राज क्या है। भानगढ़ का किला जयपुर दिल्ली के रास्ते में आता है। राजस्थान के अलवर जिले में भानगढ़ का किला मौजूद है। ये किला सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के एक छोर से लगा हुआ है। भानगढ़ का किला अपने बर्बाद होने के इतिहास और रहस्यमयी घटनाओं के कारण पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। ये भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक मानी जाती है। यहाँ तक कि पुरातत्व विभाग ने भी सनराइज और सनसेट के बाद किले में कदम ना रखने की सख्त हिदायतें दी हैं और ये भी माना जाता है कि यहाँ भूतों का बसेरा है। लोग कहते हैं कि इस किले में रात को आने वाला वापस नहीं जा पाता। हालांकि बड़ी तादाद में लोग यहाँ घूमने के लिए आते जरूर हैं, लेकिन रात होने से पहले ही वापस चले जाते हैं। भानगढ़ का असली समा उसके मेन गेट से ही शुरू हो जाता है, जहां आपके स्वागत में एक बूढ़ी अम्मा खड़ी मिलेगी, जिनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, डरावने इशारे, कद छोटा, लेकिन उसकी आवाज से आप नहीं डरेंगे क्योंकि वो कुछ बोलेगी ही नहीं, पर शायद वक्त आने पर कुछ करके जरूर दिखा देगी। ये महिला हमेशा यहीं बैठी रहती है। जब लोग दिन में घूमने के लिए आते हैं तो आने जाने वालों को पानी पिलाती है। उससे अगर कुछ पूछा जाए कि भानगढ़ किले के बारे में कुछ बता दीजिए तो वो महिला आंख दिखाकर शांत हो जाती है। आप मानेंगे नहीं कि उसका जो तरीका होता है आंख दिखाने का, उस तरीके को देखकर शायद ही कोई दोबारा उससे कुछ भी पूछने की जरूरत करता होगा। वैसे सरकार ने भी भानगढ़ के किले को भूतिया घोषित कर दिया है और शाम होते ही यहाँ की आवाजाही बंद कर दी गई है। लोगों का कहना है कि किले के अंदर से रात होते ही डरावनी आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। कई लोगों ने इस किले में जाकर इस रहस्य का पता करना चाहा, पर कोई वापस लौटकर नहीं आ सका। बात करते हैं कि आखिर क्यों भानगढ़ को भूतिया किला माना गया है। भानगढ़ का भूतिया होने का राज क्या है?
भानगढ़ के किले का निर्माण आमेर के राजा भगवंत दास ने 16वीं शताब्दी के अंत में कराया था। उनके सबसे छोटे बेटे का नाम था मान सिंह। उनके भाई माधो सिंह ने भानगढ़ किले को अपना निवास स्थान बना लिया और यहाँ पर जीवन यापन करने लगे। किले का निर्माण करने में काफी समय लगा था। मजदूरों ने किला बना दिया था। कहते हैं कि मान सिंह को अकबर का बहुत करीबी माना जाता है। भानगढ़ के किले में उन सब जरूरतमंद चीजों का ध्यान रखा गया जो भी राजा या रानी के काम आने वाली थी, और राजा ने निर्माण के दौरान ही किले में सारी सुविधाओं को बता दिया था कि उन्हें किस किस चीज की जरूरत है, जैसे बाजार, हवेली, मंदिर और राजभवन भी। गोपीनाथ मंदिर, सोमेश्वर मंदिर, केशवराय मंदिर और मंगला देवी मंदिर यहाँ के महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक हैं। भानगढ़ के राजा भगवंत दास के द्वारा ये सब किले में होना अनिवार्य इसलिए था क्योंकि किले की रानी रत्नावती को कभी कुछ खरीदने के लिए बाहर ना जाना पड़े। उन्हें सब कुछ किले में ही मौजूद मिले, एक एक जरूरतमंद वस्तु। रानी रत्नावती इतनी सुंदर थी कि राज्य में उनकी जैसी कोई और युवती नहीं थी। उसी राज्य में किले के आसपास ही एक तांत्रिक रहता था। उस तांत्रिक की गंदी नजर हमेशा से ही रानी रत्नावती पर पड़ी हुई थी। भानगढ़ किले से जुड़ी एक अन्य प्रचलित कहानी के अनुसार सिंधु सेवड़ा महल के पास स्थित पहाड़ पर तांत्रिक क्रियाएं करता था। वो राजकुमारी रत्नावती के रंग रूप सौंदर्य पर मोहित था। एक दिन भानगढ़ के बाजार में उसने देखा कि राजकुमारी की सेविका रानी रत्नावती के लिए इत्र लेने आई है। उसके बाद उस तांत्रिक ने उस इत्र पर काला जादू कर दिया कि वो जो भी उपयोग में लेगा वो व्यक्ति स्वयं ही उस तांत्रिक के पास आ जाएगा और जिससे तांत्रिक रानी को अपने वश में कर लेगा और उसका शारीरिक शोषण कर लेगा। तांत्रिक ने अपने दिल दिमाग पर रानी रत्नावती को विराजमान कर लिया था और असल जिंदगी में भी प्रयास कर रहा था कि रानी उसे मिल जाए। वो दीवाना था, लेकिन जब रानी की दासी इत्र लेकर रानी के पास किले में गई तो राजकुमारी ने जब इत्र को खुद पर छिड़का तो वो समझ गई कि ये तांत्रिक द्वारा कुछ करी हुई विद्या है। तांत्रिक ने इस पर काला जादू किया है। कहा जाता है कि राजकुमारी भी बहुत सिद्ध स्त्री थी, इसलिए उसने उस पर पहचान कर लिया कि इस इत्र पर काला जादू है और दासी से उसे फेंकने के लिए कहा। राजकुमारी के आदेश अनुसार दासी ने उस इत्र की शीशी को चट्टान पर फेंककर फोड़ दिया। तांत्रिक के किए हुए काले जादू के कारण वो चट्टान इत्र के गिरते ही स्वयं उड़कर सिंधु सेवड़ा की ओर रवाना हो गई, जहां वो तांत्रिक रहता था और प्रतीक्षा कर रहा था कि रानी आएगी। तांत्रिक ने उड़कर आती चट्टान को देखकर अनुमान लगाया कि राजकुमारी उस पर बैठकर उसके पास आ रही है और अंदर ही अंदर खुश होने लगा। तांत्रिक ने उस इत्र को अपनी चट्टान पर उतारना चाहा, लेकिन जब चट्टान करीब आई तो उसे पता चला कि चट्टान पर कोई राजकुमारी नहीं है, ये तो खाली चट्टान मेरी तरफ आ रही है। इसलिए उसने चट्टान के ऊपर चढ़ने से पहले ही क्रोध में भानगढ़ किले को श्राप दे दिया और राजकुमारी को हजारों सालों तक कहा कि तुम भानगढ़ में भटकती रहोगी। उसके बाद चट्टान के नीचे दबकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। कहा जाता है कि सिद्ध राजकुमारी ने तांत्रिक के श्राप को समझ लिया और उसने किला खाली करवाने की बात कही। इसलिए भानगढ़ किला खाली होने के बाद उजड़ गया और राजकुमारी भी श्राप की भेंट चढ़ गई। और इसी बीच एक भयानक युद्ध के दौरान सभी लोग मारे गए। भानगढ़ में रहने वाले सभी राजा और सैनिक भी मर गए थे और भानगढ़ के किले में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचा था और आसपास के सभी लोग भी वहां से जा चुके थे, क्योंकि तांत्रिक और रानी का मरना भानगढ़ किले के लिए बहुत डरावना साबित हो चुका था। तांत्रिक और रानी की आत्मा का वास माना जाने लगा था। वहां कोई भी जाता तो मरकर वापस आता। कई बार तो लोग मिलते भी नहीं थे। कहीं ना कहीं उस तांत्रिक और रानी का साया घूमता रहता था। उस किले में जाना तो बहुत दूर, लोग वहां जाने के बारे में सोचते भी नहीं थे। भानगढ़ किले के अंदर जाना नामुमकिन हो गया था। इस तरह से भानगढ़ किले को खंडर, भूतिया, डरावना कहा जाता है और भारत का सबसे ज्यादा
हॉरर जगह इसी को माना जाता है, जहां दिन में जाना तो फिर भी ठीक है, लेकिन काफ़ी समय से लोग यहां पर घूमने के लिए आते हैं, मगर 5 बजे से पहले ही सब लोग वापस लौट जाते हैं। रात में यहाँ चमगादड़ और कीड़े मकोड़ों के अलावा कोई भी नहीं मिलता। अगर आपको कोई मिले तो समझ लेना या तो वो तांत्रिक है या राजकुमारी। भानगढ़ किले से जुड़ी एक दूसरी कहानी भी है। भानगढ़ के किले का निर्माण आमेर के राजा भगवंत दास ने 16वीं शताब्दी में करवाया। जिस स्थान पर भानगढ़ किले का निर्माण हुआ था, कहा जाता है असल में वो स्थान योगी बालूनाथ की तपोभूमि थी। बहुत बड़े योगी बालूनाथ थे। योगी बालूनाथ ने महाराजा भगवंत दास को भानगढ़ किले के निर्माण की अनुमति तो दी थी, किंतु योगी बालूनाथ ने एक शर्त रखी थी कि इस किले की परछाई कभी भी उनके तपोस्थल पर नहीं पड़नी चाहिए, और अगर इस किले की परछाई तपोस्थल पर पड़ी तो ये किला ध्वस्त हो जाएगा। भानगढ़ किले का निर्माण करने वाले राजा ने काफी सोच विचार करने के बाद महाराजा भगवंत दास ने उनकी शर्त को स्वीकार कर लिया। उन्होंने योगी बालूनाथ के अनुसार ही भानगढ़ किले का निर्माण करवाया, लेकिन कुछ समय बाद महाराजा भगवंत दास की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके वंशज माधो सिंह ने भानगढ़ किले का शासन संभाला। राजा माधो सिंह ने कुछ समय बाद भानगढ़ किले की ऊपरी मंजिलों का निर्माण करवा दिया। उन्होंने योगी बालूनाथ की बात पर गौर न करते हुए भानगढ़ की ऊंचाई काफी हद तक बढ़ा दी और दीवारें बड़ी कर दी। इस कारण योगी बालूनाथ की तपोभूमि पर भानगढ़ किले की परछाई पड़ने लगी। परछाई के पड़ते ही योगी बालूनाथ की बात सच साबित हो गई और धीरे धीरे भानगढ़ का किला पूरी तरह से नष्ट हो गया। यहाँ के लोग बताते हैं कि ये नगर और किला 400 वर्ष पुराना और उजड़ा हुआ है। बात जो भी हो, लेकिन आज के समय में भी भानगढ़ किले को आज भी सबसे डरावना स्थान माना जाता है, या फिर भारत का सबसे प्राचीन किला जिसमें भूतों के होने की आशंका होती है। फिर जहां भूत निवास करते हैं वो भानगढ़ का किला ही होता है। अगली बार आप भानगढ़ जाएं तो भूतों से मिलकर जरूर आएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।